हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपका लेसन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। तो लेसन का नाम है मक्खी और स्वादेश। मक्खी यानी कि जो बी होती है उसे कहते हैं, और स्वादेश यानी कि बंगाली एक मिठाई होती है, स्वादेश उसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह मक्खी और स्वादेश का यहाँ पे मिलाप है। ठीक है, तो एक बार की बात है, पड़ोस के गांव के सबसे बड़ा साहूकार गोपाल भाड़ घर से सुबह सुबह निकले थे। चलते चलते दोपहर हो गई। मंजिल अभी काफी दूर थी। भोजन का समय हो जाने से भूख जोर से सताने लगी। खाली पेट चलना कठिन हो रहा था। संयोगवश इतने बड़े साहूकार की उस दिन जेब भी खाली थी, इसलिए कहीं से कुछ खरीद कर भी नहीं खा सकते थे। उस इलाके में वे एकदम नए थे, इसलिए कहीं से कुछ पैसे या खाने मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। मन ही मन सोच रहे थे कि यदि इस समय कोई मदद कर दे तो उसे वे बाद में आकर पैसे अवश्य लौटा देंगे। सोचते सोचते वे कुछ और आगे बढ़े। सामने एक पेड़ के नीचे हलवाई की एक दुकान, छोटी सी दुकान दिखाई पड़ी। दुकान में खाने के नाम पर पूड़ी कचौड़ी जैसी कोई वस्तु ना थी। सिर्फ एक थाल में ताजे बने स्वादिष्ट सजे थे। भूख के मारे उनकी जान निकली जा रही थी। थाल में रखे स्वादिष्ट देखकर वे अपने आप को रोक न सके और दुकान के भीतर घुस गए। अब देखो बच्चों, एक बहुत पहले की बात है। एक पड़ोस का जो गांव होता है, जैसे कि आप लोग का अकचमल, आपके पड़ोस में जो गांव होगा, सौत, चिकतन, जो भी आपके पड़ोस का गांव होगा, उस गांव के एक बहुत बड़े साहूकार यानी कि एक व्यापारी जो है, वो जो है जिनका नाम था गोपाल भाड़, वो अपने घर से सुबह सुबह निकले। उनको चलते 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 रास्ते में लंच का टाइम हो गया, दोपहर हो गया। मंजिल यानी कि उनका जहाँ पहुँचना था, मंजिल वो अभी काफ़ी दूर थी। जहाँ पर उन्हें जाना था, उनका जो लक्ष्य था वो अभी काफ़ी दूर था। भोजन का, लंच का टाइम हो गया था। उनको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। अब उनका खाली पेट था, उनको चलना मुश्किल हो रहा था। इत्तेफाकन इतने बड़े साहूकार की उस दिन जेब भी खाली थी। उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं था, इसलिए वो कुछ खरीद कर नहीं खा सकते थे। उस इलाके में जहाँ से वो गुजर रहे थे, वहाँ पर वो एकदम नए थे, पहली बार उधर से जा रहे थे। अब कुछ मतलब पैसे या खाना कहीं से मिलने की कोई उम्मीद उनको नहीं थी। उम्मीद माने क्या है बच्चों? आशा नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने सोचा अपने मन में, काश कोई मेरी यहाँ हेल्प कर देता तो बाद में मैं उसको पैसे अवश्य लौटा देता। अवश्य में जरूर वापस आके लौटा। सोचते सोचते वो थोड़ा आगे बढ़ते गए। अब जब वो आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक सामने पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे जो है एक हलवाई की दुकान उनको नजर आई, छोटी सी हलवाई की दुकान। अब उस दुकान में खाने के नाम पे, जैसे पकौड़ी कचौरी स्वीट शॉप में होता है ना, बहुत सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे सिर्फ एक थाल में ही, देखिए बच्चों, सिर्फ एक थाल में ताजे बने हुए स्वादिष्ट, यानी कि वो जो मिठाई होती है, बंगाली लोग जो है कोलकाता वगैरह में ये स्वादिष्ट जो है मिठाई बनाकर खाते हैं। तो उस मिठाई को देखकर भूख के मारे उनको वैसे बहुत भूख लग रही थी। अब उस थाल में उन्होंने जब वो स्वादिष्ट देखे, मिठाई देखी, तो वो उस दुकान के अंदर घुस गए। वो खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। उस समय दुकान में एक छोटा सा लड़का बैठा था। आसपास और कोई नहीं था। उन्होंने उस लड़के से पूछा, मुन्ना, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? लड़के ने उत्तर दिया, दुकान के पीछे ही हमारा घर है। बाबा इस समय खाना खा रहे हैं। ये सुनते ही गोपाल भाड़ संदेश का थाल हाथ में लेकर खाने लगे। 2-4 संदेश पेट में जाने के बाद वे लड़के से बोले, मेरा नाम मक्खी है। मैं रोज यहाँ से संदेश खाकर जाता हूँ। विश्वास ना हो तो जाकर अपने बाबा से पूछाओ। और वे फिर से खाने में जुट गए। लड़का दुकान में ही बैठे बैठे ऊंची आवाज में बोला, ओ बाबा, मक्खी संदेश खा रही है।
लड़की के पिता ने खाना खाते खाते ही उत्तर दिया, खाती है तो खाने दे, वह तो रोज ही खाती। अब देखो, उनको इतनी भूख लग रही थी कि वो खुद को रोक नहीं पाए और उस दुकान के अंदर घुसे। उस दुकान के अंदर जब वो घुसे तो उस टाइम उस दुकान में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था, तो उसने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, तुम्हारे बाबा कहाँ गए? तो उस बच्चे ने उनको जवाब दिया, हमारा घर दुकान के पास ही है, पीछे है, बाबा इस समय खाना खाने गए। जब गोपाल भाड़ ने ये सुना तो वो फटाफट उसने मिठाई की थाली उठा ली और वो संदेश को हाथ में लेकर खाने लगे। 2-4 उन्होंने अपने पेट में जाने के बाद उन्होंने उस बच्चे से कहा कि बच्चे, मेरा नाम तो मक्खी है, मैं तो यहाँ पर रोज आता हूँ और यहाँ से संदेश खाकर जाता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम अपने पापा से पूछो। तो और वो फिर से खाने में लग जाता है। लड़का वहीं दुकान में बैठे बैठे जोर से आवाज देता है, ओ बाबा, मक्खी संदेश खा रही है। ये जो मक्खी है वो संदेश यानी कि वो मिठाई खा रही है। तो लड़के के पिता ने खाना खाते खाते वहां से जवाब दिया, अरे खाने दे, खाती है तो खाने दे, वो तो रोज खाती है। उसने जवाब दिया, खाती है तो खाने दे, वो तो रोज खाती है। अब उन्होंने इतनी बड़ी मक्खी के बारे में बात की या छोटी सी मक्खी के बारे में बात किया, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है मौखिक प्रश्न। गोपाल भाड़ कुछ खरीद कर क्यों नहीं खा सकते थे? गोपाल भाड़ कुछ खरीद के इसलिए नहीं खा सकते थे क्योंकि उनके जेब में पैसे नहीं थे। ख, हलवाई की दुकान में खाने की कौन सी वस्तु थी? हलवाई की दुकान में खाने के नाम पे सिर्फ संदेश था। ग, लड़के ने अपने पिता से ऊंची आवाज में क्या कहा? लड़के ने अपने पिता से ऊंची आवाज में कहा कि पिताजी, मक्खी संदेश खा रही है। फिर घ, लड़के के पिता ने क्या उत्तर दिया? लड़के के पिता ने आंसर दिया, खाती है तो खाने दे, वो तो रोज ही खाती है। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह इससे आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।